हाँ। भाई साहब गौतम गंभीर ने बोलतियां बंद कर दी। जो क्राउड को चुप कराने वाले पैट कमिंस पिछली बार आए थे अहमदाबाद में, सोच रहे थे भी क्राउड को चुप करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। आज गौतम गंभीर ने बोला बेटा चुप करके रहना, मेरे सामने झुक के रहना पड़ेगा, मेरे साथ खेलेगा मौत का खेल। दिखाया आज गौतम गंभीर ने क्या होता है मौत का खेल, और तांडव करके दिखाया। हालांकि यार पैट कमिंस जो फाइटर है, डिफरेंस ये है ना भाई कि पैट कमिंस आया काम रह गया, ही वाज काम अंडर प्रेशर, 30 रन से ज्यादा मार गया अपनी टीम को, कम से कम एक रिस्पेक्टेबल टोटल, मतलब 160 की कुछ भी फाइट नहीं है, बिकॉज इतनी ड्यू आ चुकी है। वो जो पीछे कैमरा दिखा रहे थे उसके टायर में इतना ज्यादा पानी था, ऐसा लग रहा है बरसात हो रही है भाई। तो इतनी ड्यू के बाद 200 भी मुश्किल होता है डिफेंड करना, 160 कहां से डिफेंड करोगे। बट हैट्स ऑफ टू केकेआर, एक के बाद एक विकेट्स, और एसआरएच इतना पैनिक किया है, मतलब सेट बैटर भी राहुल त्रिपाठी भी डबल के लिए, डबल छोड़ दो सिंगल ही नहीं, उसको वहां पे ब्रेन फेड हो गया, रुक गया बीच पिच में, इतना अच्छा खेलते हुए। अदरवाइज अगर आप देखो ट्रेविस हेड लगातार दूसरी बार डक पे आउट। अब ये भारतीय बॉलर्स के लिए अच्छा है, अर्शदीप उसको आउट कर सकता है जिस तरीके से आज स्टार्क ने किया, और अर्शदीप कप में भी 100 मार दिया, उसके बाद WTC में भी 100 मार दिया था, उसको जल्दी आउट करने वाली बात है। अभिषेक वो भी आउट हो गया, अभिषेक शर्मा आज। त्रिपाठी जी अच्छा खासा खेल रहे थे, रन आउट हो गए। समद जी आए, 2 छक्के मारे, वो भी कैच आउट हो गए। बीच में कोई चला ही नहीं। एक क्लासिन ने थोड़े बहुत रन मारे थे, क्लासिन भी फालतू की शॉट मार के अपनी विकेट फेंक के चला गया। मतलब एसआरएच पैनिक करना बोल लो या जल्दीबाजी करना बोल लो, मारते गए और विकेट फेंकते गए। पहले 4 ओवर में 45 पे 4 थे, उसके बाद वाले ओवर्स में देख लो 80 पे 4 थे, और लास्ट के 5 ओवर में 35 पे 4 थे। मतलब इतने सारा 4 तो नहीं हो सकते, 12 हो गए, लेकिन हाँ बीच में 4-3-4 ऐसे गए, 4-2-4 ऐसे गए होगा, लेकिन खात्मा हो चुका है। और मिचेल स्टार्क को जिस दिन के लिए गौतम गंभीर खरीद के लाए थे कि भाई 25 करोड़ रुपए दिए हैं तो वसूल करवाऊंगा, पूरे लीग मैच में पिटा है वो। जो आदमी करण शर्मा से छक्के खा गया 3, मिचेल स्टार्क करण शर्मा से लास्ट ओवर में 3 छक्के खा गया था, वो आदमी आज आके क्वालिफायर 1 में पर खच्चे उड़ा के रख दिए उसने, बिल्कुल ही खात्मा करके रख दिया भाई। 3 विकेट भी ले गया वो, तो एंड में तुक्के से कमिंस के टॉप एज लगते छक्का हो गया, एक वहां पे चौका हो गया। 4 ओवर 34 रन 3 विकेट मिचेल स्टार्क। तो गंभीर के सामने तो भैया बोलतियां बंद हो गई इनकी। गंभीर ने जो प्लान बनाया था, गंभीर ने, चंद्रकांत पंडित ने, और बाय द वे एक नाम जो हम नहीं लेते, भरत अरुण। आज इनके बॉलिंग यूनिट की तारीफ है ना, 160 भी नहीं बन पाया, बॉलिंग यूनिट की तारीफ है। भरत अरुण वही आदमी है जिनकी वजह से हमने वो गाबा वाला मिरेकल करा था। हमारे सारे के सारे बॉलर इंजर होते जा रहे थे, बाहर होते जा रहे थे, लेकिन जो आ रहे थे वो भी विकेट ले रहे थे। ही सच अ ग्रेट कोच फॉर इंडिया, और अब ही सच अ ग्रेट कोच फॉर केकेआर की बॉलिंग में। स्पिन में देख लो, हालांकि आज सुनील नरेन पिटा है, बट आज वरुण चक्रवर्ती अच्छा कर गया। तो भाई केकेआर ने आज दिखाया कि केकेआर वाकई तैयार है, और एसआरएच पैनिक कर गई है। एसआरएच ने दिखाया कि भाई नहीं, ये पैट कमिंस की ऑस्ट्रेलिया अलग है और पैट कमिंस की एसआरएच अलग है। तो पैट कमिंस ने बोला था अनदर अमेजिंग नाइट, थैंक्स फॉर इनक्रेडिबल सपोर्ट, ऑन टू द फाइनल्स वी गो। तो फाइनल्स, जो अब फाइनल्स को आप प्लेऑफ्स की तरह देख सकते हो, क्योंकि फाइनल्स का मतलब प्लेऑफ्स भी हो सकता है, लेकिन फाइनल्स का मतलब है कि फाइनल, अभी आप फाइनल पहुंचे नहीं हो। पैट कमिंस जी पंजाब को हरा के मत समझो कि केकेआर को भी रौंद दोगे आप। आज केकेआर ने लिटरली पहली इनिंग तक तो इनको रौंद दिया है भाई। मिचेल स्टार्क 4 ओवर 34 रन 3 विकेट, वैभव अरोड़ा 2 ओवर 17 रन 1 विकेट, हर्षित राणा 4 ओवर 27 रन 1 विकेट, नरेन पिटाई 4 में 40 1 विकेट, रसल 1.5 ओवर 15 रन 1 विकेट, और वरुण चक्रवर्ती माइंड ब्लोइंग 4 ओवर 26 रन और 2 विकेट। वेरी 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 गुड परफॉर्मेंस बाय कोलकाता नाइट राइडर्स। और हमने जो बोला था वही हुआ भाई कि अगर एसआरएच के ऊपर से 2 विकेट गई तो इनसे समझा नहीं जाएगा, और ये तो बिल्कुल ही, मतलब ये तो लेट गए। अगर एंड में जाकर इनकी बैटिंग फिगर भी दिखाना केकेआर का, अगर शुरू में ना, मतलब एंड में ना कमिंस के 30 रन आते, ये तो 135 नहीं बन रहा था। बिल्कुल, आप देखो अगर बोरिंग मैच हो गया, बिल्कुल। एक तो शुरुआत से विकेट जाना, और आप देखो अगर वो एक रिव्यू और ले लिया जाता,
जो रिव्यू नहीं लिया गया था राहुल त्रिपाठी वाला, तो शायद इतने भी ना रन दिखते हमें। और हम 2-3 दिन से यही बात कर रहे हैं कि भाई अगर SRH की अर्ली विकेट चली गई, ट्रेविस हेड आउट हो गए, अभिषेक शर्मा आउट हो गए शुरुआती, जो इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव स्टार्ट देते, अगर ऐसा हो गया तो फिर भाई नीचे से संभालने वाले लोग हैं नहीं, जो KKR में है। इधर वो मिडिल ऑर्डर इनका इतना अच्छा नहीं है। वही बातें हम कर रहे थे 2-3 दिन से। ये देखो एक चीज, अबे यार क्या बोलो प्रियांशु कुछ भी आप प्रियांशु कोई दवाइयां खाने जो दिमाग में असर कर रही हैं, क्या हुआ है? मुझे जनरली नहीं पैट कमेंट्स की बात नहीं है, जनरली अगर आपने 160 की बात है, ड्यू कितनी, देखो ड्यू बहुत है, मानता हूँ आपकी बात पूरी बार एक्सेप्टेबल है, KKR इस वक्त एडवांटेज में है, ये भी बात बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई रहमानुल्लाह गुरबाज, सुनील नरेन, देखो होता क्या है ना कि आज सनराइजर्स हैदराबाद की विकेटें गिरी ऊपर से, ठीक है, ट्रेविस हेड गया, अभिषेक गया, ये लोग कर गए पैनिक, सीधी सी बात है, चोक करके गए ये लोग। अब अगर बात करें फिल सॉल्ट और सुनील नरेन जो इनके थे, जो जेन्युइन इनका ओपनिंग प्लेयर था, अब फिल सॉल्ट तो चले गए, आपका नया ओपनिंग प्लेयर रहमानुल्लाह गुरबाज और आपका साथ में सुनील नरेन एक बोनस। अब बड़ा ग्राउंड है, ये छोटा ग्राउंड नहीं है, बड़े ग्राउंड में भुवी के सामने, पैट कमिंस के सामने, वो भी एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप पे, ऐसा नहीं कि कोई हलवे में ही आ रहा बिल्कुल। 160 है यार वो गेम छोड़ देंगे, 2-3 विकेट 160 बना लेंगे भाई, 8 बैटिंग है उनकी, 8। हमने बोला था 200 बनेंगे तो KKR को मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि उनके टॉप ऑर्डर पे भरोसा नहीं है मुझे KKR। लेकिन 160 में टॉप ऑर्डर चला भी गया ना, इनका मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर इतना सॉलिड है यार। अगर 160 KKR से नहीं बनते दो बंदों के रन चाहिए बस, शॉकिंग होगा। कर सकते हैं पर ये। आप ये देखो वरुण चक्रवर्ती और नरेन ने जो काम करा, वहां से इनके स्पिनर्स है कौन? भाई आप बोल रहे हैं विकेट भी तो लेनी पड़ेगी, इनके पास बॉलर ही नहीं है। सुनील नरेन साथ में गुरबाज के बाद आपका वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, रिंकू, नीतीश राणा, एंड्रे रसल, रमनदीप, 8-9 नंबर तक बैटिंग नहीं कर। अरे भाई बॉलर कहाँ है? बॉलर कहाँ है? कर लोगे यार, ये बात तो सुन लो, आप स्पिन की बात कर रहे हो, भुवी, नटराजन, कमिंस, खराब बॉलर तो है नहीं, बॉलर तो है नहीं। बाकी का आपको फिर से वही बोलूंगा, ये वाले मैच जो होते हैं ना, वो वही टीम जीतती है जो नर्व्स को कंट्रोल करती है, प्रेशर ना ले। जैसे आज शुरू में ही मिचेल स्टार्क ने जो दूसरे बॉल पे बोल्ड मार दिया, उसके बाद वो बौखला गए। अभिषेक भी हवा में मार दी, क्लासन आ रहा है, वो हवा में मार के बॉल को जा रहा है, नीतीश रेड्डी हवा में मार रहा है, रन आउट हो रहा है, वो रन आउट देखो आप, रन आउट पता चलता है कितना यार। आप एक चीज देखिए, लेकिन जहां तक इनकी बात है, 160 में पैनिक की जरूरत नहीं, ड्यू इतनी आई हुई है, बॉल ग्रिप होगी नहीं, सारे पेसर आपने भर रखे हैं। उस दिन देखा था RCB वाले मैच में, वो बार-बार बोल रहे थे बॉल गीली हो गई भाई, जब धोनी ने 110 मीटर का छक्का मारा तब जाके नई बॉल मिली, वरना बॉलिंग ही नहीं हो रही थी। 2 बीमर मार चुका था लॉगी फर्गसन, फुल टॉस मार दी थी यश दयाल ने, जिसपे धोनी ने 110 मीटर का छक्का, ड्यू में आसान नहीं है। और इस ग्राउंड में हमें पता है हमेशा ड्यू आती है,